प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, एक बार की बात है। राजा के राजमहल में एक बहुत ही गरीब सेवक था जो राजा के बगीचे में काम किया करता था। उस सेवक का नाम मोहन था। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहा था, तभी उसकी नज़र मोहन पर पड़ी और राजा ने देखा उस सेवक की हालत बहुत ही खराब है। शरीर पर फटे कपड़े, पाँव में जूता नहीं, चेहरा ऐसा कि कई दिनों का भूखा। ये देखकर राजा को उस पर दया आ गई। संतो जी, राजा सोचने लगा, मेरे होते हुए राजमहल में इतना गरीब इंसान, वो भी भूखा, ये कैसे हो सकता है? मैंने आज तक देखा क्यों नहीं? राजा ने निर्णय लिया कि उस सेवक का गरीबी दूर कर दूंगा। राजा ने उस सेवक को बुलाया और उसका नाम पूछा, तो उस सेवक ने अपना नाम मोहन बताया। संतो जी, राजा ने कहा कि शाम को आकर मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ काम है। संतो जी, राजा की बातें सुनकर मोहन बहुत ही डर गया और घबरा गया। वो सोचने लगा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं राजा मुझे काम से ना निकाल दे। अगर राजा मुझे काम से निकाल देगा तो कभी कभी जो मेरे और मेरे पत्नी के नसीब में रोटी आता है वो भी नहीं मिलेगा। संतो जी, शाम हुई। मोहन कांपता हुआ राजा के सामने आया। राजा ने मोहन से कहा, तू बहुत ही गरीब है, ये ले, मैं तुझे ये हीरो से जरा सोने का थाल देता हूँ ताकि तेरी गरीबी मिट जाए। संतो जी, मोहन हीरो से जरा सोने का थाल पाकर बहुत ही खुश हुआ और राजा को धन्यवाद किया। लेकिन मोहन को न ही हीरो का ज्ञान था, न ही सोने का ज्ञान था। इसलिए मोहन हीरो से जरा सोने की थाल को एक साधारण थाल समझ रहा था। संतो जी, मोहन घर पर गया और घर पर जाकर वो थाल अपनी पत्नी को दिया और कहा, आज राजा ने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है, ये देखो कितना बहुमूल्य और सुंदर थाल दिया है। पत्नी ने थाल को हाथ में पकड़ते हुए कहा, ये अच्छा हुआ मैं रोज रोज कूड़ा टूटी हुई टोकरी में उठा रही थी। बांस की टोकरी थोड़े ही दिन चलती थी और गीले कूड़े से टोकरी जल्दी टूट जाती थी। अब ये पक्की टोकरी मिल गई है। ये टोकरी देखने में तो सुंदर है ही, लेकिन बहुत मजबूत भी लग रही है। ये थाल कभी टूटेगी नहीं, ऐसा लगता है। कल से मैं इसमें गंदगी ढोया करूंगी। कल से मैं इसे अपने सिर पर रखकर गंदगी ढोऊंगी और इसकी सुंदरता से मैं भी अच्छी लगूंगी। संतो जी, मोहन की पत्नी दूसरे दिन राजा का दिया हुआ हीरो से जड़े सोने की थाल को सिर पर उठाकर घर घर में जाकर थाल में गंदगी इकट्ठी करके ढोने लगी। यह कार्य कई दिनों तक चलता रहा। संतो जी, अचानक एक दिन राजा के सामने मोहन आया। तब राजा ने देखा कि मोहन की हालत वैसी की वैसी ही है। शरीर पर फटे पुराने कपड़े, पाँव में जूते नहीं, चेहरा ऐसा कि कई दिनों से भूखा हो। राजा ने मोहन से पूछा, मोहन, तुझे जो थाल दिया था उसका तूने क्या किया? संतो जी, मोहन कांपते हुए बोला, महाराज, वो तो मेरी पत्नी के पास है। उसमें गंदगी घर घर से इकट्ठी करके एक जगह फेंकती है, उसे मजबूत टोकरी मिल गई है। संतो जी, ये सुनकर राजा को बहुत ही क्रोध आया और राजा ने क्रोध में मोहन से बोला, नालायक, तू कितना मूर्ख है। मैंने तुझे हीरो से जरा सोने की थाल दिया था ताकि तेरी गरीबी दूर हो जाए, ताकि तू भूखा ना रहे, लेकिन तूने उसे
कचरा उठाने वाला थाल बना दिया। तू चाहता तो तू उस थाल को किसी जोहड़े के पास या किसी सेठ के पास बेचकर बहुत सारे पैसे ले सकता था और उन पैसों से एक नया कारोबार खड़ा कर सकता था और अपना जीवन अच्छे से गुजारता। लेकिन तू बहुत मूर्ख है कि तू उसकी कीमत ना समझ सका। तू उस हीरे से जड़े सोने की थाल के लायक ही नहीं है। जाओ, मुझे वो थाल वापस ला कर दो। संतोजी मोहन हाथ जोड़कर राजा के सामने माफी मांगने लगा और कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। ना ही मुझे हीरो का ज्ञान था, ना ही मुझे सोने का ज्ञान था, इसलिए मैंने उस थाल को एक साधारण थाल समझा। लेकिन आज आपके बताने पर मुझे ये यकीन हुआ कि वो कितना कीमती थाल था। मैं अभी वो थाल लाता हूँ। संतोजी ये कहकर मोहन घर गया और रोने लगा। मेरी कितनी बड़ी गलती है, मैंने कद्र नहीं की इन हीरो से जड़े सोने की थाल की। अब मुझे ये वापस राजा को लौटाना होगा। संतोजी मोहन ने पत्नी से थाल लिया, अच्छी तरह धोया और राजा को वापस दिया। मोहन गरीब का गरीब ही रहा। संतोजी ये कहानी कहीं हम सब के साथ तो नहीं घट रही। निरंकार परम परमात्मा ने ये शरीर रूपी कीमती थाल दिए हैं, जिसमें हाथ, पाँव, आंखें, कान, नाक, मुंह, जुबान और ना जाने कितने कीमती हीरे मोती जड़े हैं। लेकिन इंसान इसमें घृणाओं, इच्छाओं, कामनाओं, वैर, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, जलन और अभिमान रूपी गंदगी को ढोए जा रहा है। इंसान ने इस अनमोल मानव जीवन की कद्र नहीं जानी। अभी भी वक्त है। संतोजी महात्मा समझा रहे हैं, क्यों गाफिल होके सोया, आंख मूंद के है इंसान, जाग कर अपना काम निपटा ले, जिस कारण आया बीच जहान। संतोजी वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। आओ हम सब मिलकर सिमरन करें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यारे संतो प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यारे संतो प्यार से